हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो गाइस, वीडियो को आपको बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से समझना है। सब सेंटेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम सच में मुझे चुनते हो? डू यू रियली पिक मी? अब गाइस देखिए, ये लड़का है जो, ठीक है, जो अपनी शादी के लिए, मैरिज के लिए इस पर्दे के पीछे जो लड़कियां हैं इनमें से चुनता है। ठीक है, चुनता कैसे है? ओनली पैर देखकर। ठीक है, तो ये इस लड़की को पैर देखकर इसके चुन लेता है इसको। तो लड़की पर्दे से बाहर आती है। तो लड़की बोलती है कि क्या तुम सच में मुझे चुनते हो? डू यू रियली पिक मी? तो गाइस, यहाँ पे पिक का अर्थ होता है चुनना। ओके, एक होता है पिकअप मतलब उठाना, वो अलग होता है। बट यहाँ पे पिक का मतलब चुनना, टू सिलेक्ट। ओके, टू चूज मतलब चुनना। डू यू रियली पिक मी? क्या तुम वास्तव में मुझे चुनते हो? इतने में ये लड़का बोलता है कि लेकिन आगे एक और चयन का दौर है। समझना कि बट देर इज़ वन मोर सिलेक्शन राउंड अहेड। इससे शादी करने के लिए तो ये बोलता है कि आगे एक और राउंड है, उसको भी तुम्हें पास पास करना पड़ेगा। तो बट देर इज़ वन मोर सिलेक्शन राउंड। वन मोर मतलब एक और, सिलेक्शन मतलब चुनाव का, राउंड मतलब राउंड मान लो या दौर मान लो, अहेड मतलब आगे। ओके, तो बट देर इज वन मोर सिलेक्शन राउंड अहेड। ओके, हम सभी खुश हैं, वी आर ऑल डिलाइटेड। देखिएगा, ये जो और भी लड़कियां होती है सिलेक्शन के लिए, तो क्या कहती हैं कि हम सभी खुश हैं, वी आर ऑल डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब होता है हैप्पी, वेरी हैप्पी। ओके, जैसे कि आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, टू सी यू, तुम्हें देखकर। ओके, सेम इसी तरह वी आर ऑल डिलाइटेड, हम सभी खुश हैं। गॉट इट? अब देखिए गाइस, मैं कुंवारे के साथ डांस करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू डांस विद द बैचलर। बैचलर मतलब कुंवारा, अविवाहित। ओके, अब देखिए गाइस, जो नेक्स्ट राउंड होता है वो डांसिंग होता है, डांस का राउंड होता है। तो ये लड़की बोलती है कि आई एम गोइंग टू डांस, मैं डांस करने जा रही हूँ या डांस करने वाली हूँ विद द बैचलर। ओके, बैचलर के साथ मैं डांस करने जा रही हूँ। ओके, तो ये ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। तो आई एम गोइंग टू डांस विद द बैचलर। ओके, उसने तुमसे छुटकारा पाने के लिए डांस राउंड बनाया। ही मेड अप द डांस राउंड टू गेट रिड ऑफ यू। देखिए गाइस, उसने डांस राउंड क्यों बनाया? क्योंकि वो व्हील चेयर पे थी। ठीक है, तो वो डांस नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने डांस राउंड बना दिया। तो ही मेड अप, मेड अप मतलब बनाना, टू क्रिएट। ठीक है, तो मेड अप द डांस राउंड, उसने, उस बैचलर ने डांस राउंड बनाया, क्या करने के लिए? टू गेट रिड ऑफ यू। गेट रिड ऑफ यू का मतलब होता है छुटकारा पाना। फॉर एग्जाम्पल, गेट रिड ऑफ समथिंग और समबडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं खांसी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ कफ। ओके, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। तो इस तरह आप कोई भी चीज़, जैसे कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस कार, मैं इस कार से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हो। तो उसने तुमसे छुटकारा पाने के लिए डांस का राउंड बनाया, तो ही मेड अप द डांस राउंड टू गेट रिड ऑफ यू। ओके, गेट रिड और गेट रिड ऑफ समथिंग, इट मीन्स छुटकारा पाना। वह एक लड़की को बाहों में लेना चाहता है, वो प्यार में है। ही वॉन्ट्स टू कैरी अ गर्ल इन हिज आर्म्स। अब देखिए गाइज, ही वॉन्ट्स टू कैरी अ गर्ल इन हिज आर्म्स। आर्म्स मतलब बाहों में हो गया, कैरी मतलब ले जाना होता है, रखना भी होता है। तो ही वॉन्ट्स टू कैरी अ गर्ल इन हिज आर्म्स, वो एक लड़की को अपनी बाहों में लेना चाहता है, रखना चाहता है। ही इज इन लव, वो प्यार में है, वो प्यार में है, दैट्स वाई। तो ही वॉन्ट्स टू कैरी अ गर्ल इन हिज आर्म्स,
ही इज इन लव, इसलिए नहीं कि उसके पैर काम नहीं करते। नॉट बिकॉज हर लेग्स डोंट वर्क। तो सेंटेंस क्या था? ही वॉन्ट्स टू कैरी अ गर्ल इन हिज आर्म्स, ही इज इन लव, वह प्यार में, इसलिए नहीं कि उसके पैर काम नहीं करते। नॉट बिकॉज हर लेग्स डोंट वर्क। ओके, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, हर लेग्स डोंट वर्क, नॉट बिकॉज हर लेग्स डोंट वर्क, इसलिए नहीं कि उसके पैर काम नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, तुम यहाँ कैसे आई। देखिए गाइस, ये लड़की होती है, वो डांसिंग रूम में आ जाती है। तो द बॉय, द मैन, ओके, सेज हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आई। बिकॉज ये व्हील चेयर पर होती है, तो तुम यहाँ कैसे आई, हाउ डिड यू गेट हियर। ओके, यू कैन यूज दिस सेंटेंस व्हेन यू हैव टू से हाउ डिड यू कम हियर, या हाउ डिड, तुम यहाँ कैसे आए। ओके, तो तुम यहाँ कैसे आई, हाउ डिड यू गेट हियर। क्या हम डांस करें, शैल वी डांस। देखिए गाइज, जो ये लड़की है, कपड़े के साथ डांस करने की कोशिश करती है। तो कहते हैं कि क्या हम डांस करें, शैल वी डांस। ओके, कोई भी काम करें, ओके, जैसे कि शैल वी गो, क्या हम चलें, शैल वी ईट, क्या हम खाएं, शैल वी प्ले, क्या हम खेलें। तो आप शैल का यूज कर सकते हैं और शुड का भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, तो शैल वी डांस, क्या हम डांस करें। अब देखिए गाइस, ये लड़की इस कपड़े के सारे घूमती है, ठीक है। तो ये इस लड़के से कहती है कि कैच मी इफ़ यू कैन, ये तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। ओके, तो लड़का पकड़ लेता है। तो क्या बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, आई कॉट यू, आई कॉट यू। कैच की सेकंड फॉर्म। ओके, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, आई कॉट यू। ओके, सेंटेंस समझ में आ गया, आई कॉट यू। मुझे कभी जाने नहीं देना, नेवर लेट मी गो। ठीक है, अब लड़की बोलती है कि मुझे जाने मत देना, ठीक है, नेवर लेट मी गो। ठीक है, लेट, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। ओके, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। ओके, लेट हर कम, उसे आने दो। हर यहाँ पे लड़की के लिए जो हुआ, ठीक। लेट मी कम, मुझे आने दो। ओके, तो लेट मी गो मतलब मुझे जाने देना, मुझे जाने दो, ठीक है। आगे नेवर लगा है, तो नेवर लेट मी गो, मुझे कभी मत जाने देना, या कभी नहीं जाने देना। ओके, तुम मेरा सिर घुमा रही हो, यू आर मेकिंग माई हेड स्पिन। मेक वंस हेड स्पिन मतलब सिर घुमाना, ठीक है, किसी का सिर घुमाना। तो यू आर मेकिंग माई हेड स्पिन, तुम मेरा सिर घुमा रही हो, ठीक है। उसमें क्या है, इस डांस में फिरना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो यू आर मेकिंग माई हेड स्पिन, तुम मेरा सिर घुमा रही हो। ओके, अब लड़की बोलती है कि क्या हम बहुत तेज़ी से तेज हिल रहे हैं, आर वी मूविंग टू फास्ट। ठीक है, आर वी मूविंग, मूव, मूव का मतलब होता है गाइस चलना, आगे बढ़ना, हिलना। ओके, तो इस तरह के लिए आप मूव का यूज़ करते हैं, मूव मूव, चलो चलो। ओके, डोंट मूव, हिलो मत। ओके, तो आर वी मूविंग टू फास्ट, क्या हम बहुत तेज हिल रहे हैं। ओके, टू फास्ट मतलब बहुत तेज चीज़ है, तो आर वी मूविंग टू फास्ट। इतने में द बैचलर सेज, नहीं नहीं, तुम मेरे बहुत करीब हो। तो नो, यू आर जस्ट टू क्लोज टू मी, तुम मेरे बहुत करीब हो। यू आर जस्ट टू क्लोज मतलब बहुत करीब, क्लोज मतलब करीब हो गए, टू मी, मेरे। यू आर जस्ट टू क्लोज टू मी। ओके, तुम मेरे बहुत करीब हो, इसलिए इसका सिर घूम रहा था। अब देखिएगा, ये जो और भी लड़कियां होती है, ठीक है। तो सीइंग दैट सीन, वन ऑफ देम सेज, मुझे लगता है हम सब घर जा सकते हैं। आई थिंक वी कैन ऑल गो होम, आई थिंक मतलब मुझे लगता है। ओके, वी कैन ऑल गो होम, हम सब घर जा सकते हैं। ओके, इनको लगा भाई इनकी नहीं पड़ेगी बात, तो मुझे लगता है हम सब घर जा सकते हैं, आई थिंक वी कैन ऑल गो होम। अब क्या कहते हैं कि ये अपंग मुझसे नहीं जीत सकती। जो ये ब्लैक ड्रेस में होती है, वो कहती है कि दिस क्रिपल कांट विन ओवर मी। क्रिपल का मतलब होता है अपंग, विकलांग।
तो वो उस लड़की के लिए यूज़ करती है। दिस क्रिपल कि ये अपंग है, कांट विन नहीं जीत सकती ओवर मी, ओवर मतलब मुझ पर ये नहीं जीत सकती या मुझसे नहीं जीत सकती। ओके, दिस क्रिपल कांट विन ओवर मी। ओके, वो मेरा होगा, ही विल बी माइन। वो कौन? वो लड़का। तो ही विल बी मतलब होना होता है, ही विल बी वो होगा, माइन मतलब मेरा। ओके, वो मेरा होगा। माइन का यूज़ कैसे करते हैं? जैसे कि दैट्स माइन, ये मेरी है। ओके, दैट्स माइन, ये मेरी है। कोई भी वस्तु है, कोई पुस्तक है, कोई बुक है, दैट्स माइन। ओके, अगर आपको ऐसे बोलना हो कि ये मेरी पुस्तक है, दैट्स माई बुक। ठीक है, और ये सिंपली बोलना हो कि ये मेरा है, मेरी है, दैट्स माइन। ओके, ये इतना फ़र्क है माइन और माई में। ओके, माई आएगा तो आगे वस्तु का नाम आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए कई चीज़, वो लड़की आती है इनके पास आकर बोलती है कि जो ये लड़का है इसको बैचलर बोलते हैं, तो बैचलर ने पहले ही अपनी पसंद बना ली है। तो बैचलर हैज़ ऑलरेडी मेड हिज चॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी काम कर लिया है या कर चुका है। तो बैचलर ने अपनी पहली पसंद बना चुकी है, पहले ही पसंद बना ली है या बना चुका है। द बैचलर हैज़ ऑलरेडी मेड हिज चॉइस। ओके, ये ध्यान रखना। तो द बैचलर हैज़ ऑलरेडी मेड हिज चॉइस। गॉट इट। अब ये लड़की बोलती है कि उसे अभी तक मुझसे कोई गिफ्ट नहीं मिला है। किसको? बैचलर की बात हो रही है। ठीक है, तो बैचलर को अभी तक मुझसे मतलब लड़की से कोई गिफ्ट नहीं मिला है। तो ही हैजंट रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम मी येट, वही प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, नेगेटिव है ये। तो ही हैजंट रिसीव्ड थर्ड फॉर्म है, तो उसे नहीं मिला है। ए गिफ्ट एक उपहार, फ्रॉम मी मतलब मुझसे, येट मतलब अभी तक। येट का यूज गाइज आप मैक्सिमम नेगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं और एंड में करते हैं। ओके, थोड़ा ये ध्यान रखना। तो ही हैजेंट रिसीव्ड ए गिफ्ट फ्रॉम मी येट, उसे अभी तक मुझसे कोई गिफ्ट नहीं मिला है। जैसे कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो आई हैवंट हैड फूड येट। ओके, वो अभी तक नहीं आया है, ही हैजेंट कम येट। ओके, अभी बैचलर को कहती है किसी सेज टू बैचलर कि गिफ्ट तुम्हारा दूसरे कमरे में इंतजार कर रहा है। द गिफ्ट इज वेटिंग फॉर यू इन अनदर रूम। द गिफ्ट इज वेटिंग फॉर यू इन अनदर रूम, गिफ्ट तुम्हारा दूसरे कमरे में इंतजार कर रहा है। ओके, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, कुछ उसमें डिफिकल्ट है नहीं। द गिफ्ट इज वेटिंग फॉर यू इन अनदर रूम। और अधिक डांस होगा, देयर विल बी मोर डांसिंग। कहने का मतलब है कि वहाँ और अधिक नाच होगा, डांस होगा। तो देयर विल बी मोर डांसिंग, देयर विल बी मोर डांसिंग, वहाँ और अधिक डांस होगा। कहाँ पे? अनदर रूम, दूसरे कमरे में। ओके, तो ये लड़की उसको, इस लड़के को ले जाना चाहती है दूसरे कमरे में। ओके, तो देयर विल बी मोर डांसिंग। क्या मैं आपके लिए आपको व्हील चेयर ला दूँ? ये लड़की अब उस व्हील चेयर, क्रीपर लड़की को बोलती है कि शैल आई ब्रिंग यू योर व्हील चेयर, शैल आई ब्रिंग यू, क्या मैं आपके लिए आपकी व्हील चेयर ला दूँ, ले आऊँ। शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ। तो शैल आई का यूज आप इस तरह कर सकते हैं। तो शैल आई ब्रिंग, क्या मैं ले आऊँ, यू तुम्हारे लिए, योर चेयर, योर व्हील चेयर। गोट इट। वो तुम्हें नहीं चुनेगा, ही वॉन्ट चूज यू। ही वॉन्ट मतलब विल नॉट, तो ही वॉन्ट चूज यू, तो वो तुम्हें नहीं चुनेगा। ओके, नहीं पसंद करेगा तुम्हें। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब आप देख सकते हैं कि आपका साथी बनने योग्य कौन है। नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं हु इज वर्थी ऑफ बीइंग योर पार्टनर। हु इज वर्थी, वर्थी मतलब योग्य, तो हु इज वर्थी कौन योग्य है, ऑफ बीइंग योर पार्टनर आपका पार्टनर बनने के लिए। ओके,
तो नाउ यू कैन सी हु इज़ वर्थी ऑफ बीइंग योर पार्टनर। तो आपका साथी बनने योग्य कौन है? तो हु इज़ वर्थी ऑफ बीइंग योर पार्टनर। ओके, हु इज़ वर्थी, लायक, गुण संपन्न, कौन है वो? हु इज़ बीइंग योर पार्टनर। ओके, बी मतलब होना भी होता है और बनना भी होता है। ठीक है, अगर ऑफ के बाद बी आया है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, डेफिनेट लगेगी। ओके, कोई वर्ब भी आती है उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, ऑफ के बाद भी आती है तो प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म लगती है। ओके, तो ऑफ प्रेपोजिशन है तो ऑफ बीइंग योर पार्टनर। गॉट इट? तुम्हें जो चाहिए वो मेरी पैंट में है। व्हाट यू नीड इज इन माई पैंट्स। व्हाट यू नीड, व्हाट का मतलब हो गया यहाँ पे जो, एक तरीके से। तो व्हाट यू नीड, जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, जो तुम्हें चाहिए। ओके, जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। ठीक है, इज इन माई पैंट्स, तो वॉट इज इन माई पैंट्स, जो मेरी पैंट में है। ओके, तो व्हाट यू नीड इज इन माई पैंट्स, जो तुम्हें चाहिए वो मेरी पैंट में है। ओके, मेरे सपनों की महिला के लिए एक शादी की अंगूठी। ए वेडिंग रिंग फॉर द वुमेन ऑफ माई ड्रीम्स। ए वेडिंग रिंग, एक जो शादी की अंगूठी। ए वेडिंग रिंग किसके लिए? फॉर द वुमेन ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों की जो वुमेन है, महिला है, उसके लिए। ओके, तो ए वेडिंग रिंग फॉर द वुमेन ऑफ माई ड्रीम्स। क्या तुम इसे मुझे दोगे? विल यू गिव इट टू मी। वही फ्यूचर का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। तो विल यू गिव, क्या तुम दोगे। इट यहाँ पे इस रिंग के लिए यूज़ हुआ है, टू मी मतलब मुझे। तो विल यू गिव इट टू मी, क्या तुम मुझे दोगे, क्या तुम इसे मुझे दोगे। विल यू गिव इट टू मी। मुखौटे के पीछे क्या है, ये मेरे लिए मायने रखता है। वॉट इज़ बिहाइंड द फसेड मैटर्स टू मी। वॉट इज़ बिहाइंड द फसेड, ये अभी लड़की के लिए बोल रहा है कि जो ये लड़की का मुखौटा है, मतलब चेहरा, उसके पीछे क्या है। ओके, फसेड मतलब होता है मुखौटा। तो व्हाट इज़ बिहाइंड द फसेड मैटर्स टू मी। अब यहाँ पे वॉट मैटर्स टू मी ऐसे बनेगा सेंटेंस, वो मेरी मायने रखता है। ओके, तो व्हाट इज़ बिहाइंड द फसेड मैटर्स टू मी, मुखौटे के पीछे क्या है, यह मेरे लिए मायने रखता है। ओके, कि कैसा है वो इंसान। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे एंड आई होप कुछ सेंटेंस यूजफुल लगे हो, तो कुछ भी सीखने को जिससे मिला हो, चाहे एक सेंटेंस दो सेंटेंस ना हो, वीडियो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।